पर चढ़ना शक्ति संचय का अचूक साधन। शक्तियों को संभाल लेना बिखरने से, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में जो असुविधा हो उसको सह लेना, तप बुद्धि से लक्ष्य को नहीं छोड़ना, ये तप है। व्यापार का अपना तप है, विद्यार्थी का अपना तप है, सैनिक का अपना तप है, किसान का अपना तप है। कोई कहे कि मैं तप के बिना चढ़ जाऊंगा, कहीं नहीं चढ़ सकता। ना तपस्काय, जो अतपस्वी है दुनिया उसके लिए नहीं है। और अध्यात्म की बात छोड़िए, तप आधार सब सृष्टि भवानी, बोले सारी सृष्टि का आधार तप है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी होना है, ऊपर चढ़ना है, असुविधाएं उसको डरा दें, उससे मार्ग छुड़वा दें, ये ठीक नहीं है। असुविधा तो आती है, हमको मजबूत करने के लिए आती है, सहना है उसको। मन में असुविधा आती है, उसको सहना है। तन में असुविधा आती है, उसको सहना है। जो भी इस विश्व में ऊपर चढ़ा है, उसके आधार में तप ही है। जिसने तप का आदर नहीं किया, जिसकी ये इच्छा है कि सब बढ़िया बढ़िया हो, कोई असुविधा न हो और हम ऊपर 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 चढ़ते चले, नारायण, कभी नहीं हो सकता हो। इसलिए पार्वती जी आप तपस्या के लिए जाओ। माता जी तप के लिए जाती हैं, वहाँ उनकी बार बार परीक्षा होती है, वो सफल होती हैं। और इस बीच में भगवान आते हैं, भगवान शंकर के पास, बोले भाई मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा महाराज मैं आपका भक्त हूँ। बोले नहीं, तो मुझे मांगे देहु, आप मैं मांग रहा हूँ, आप दो मुझे। क्या है? बोले विवाह कर लो। शिव जी का विवाह काम प्रेरित नहीं है, शिव जी का विवाह राम प्रेरित हुआ। राम जी ने प्रेरणा की, आपको करना है। बोले परम धर्म, आपकी आज्ञा में रहना ये मेरा परम धर्म है, साधारण धर्म तो अलग हुआ। बस परीक्षाएं हुई और अंततः फिर विवाह संपन्न होता है माता जी के साथ। और अब ये लोग एक दिन गिरिवर कैलाश पर बैठे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी रुचि लेकर के विवाह की, बारात की कथा लिखी है। अब मैं उसमें बहुत समय नहीं दे सकता, मैं तो अब विवाह हो गया। हाँ, और गिरिवर कैलाश पर आपकी अपेक्षा हो तो मुझे थोड़ा इसके लिए आप ओवरलुक कर लीजिएगा। तो महाराज बैठे हैं कैलाश पर्वत पर और वो सुंदर वर्णन जो हुआ है, गुरुदेव मानो अपनी महिमा में बैठे हों। और वहाँ पार्वती जी शिष्य बन करके आती हैं। ध्यान रखना, कथा के प्रवाह में यही मूल बात है, बारात और विवाह नहीं, क्योंकि वो प्रश्न उत्तर से ये प्रसंग आया है। तो जो मूल बात है वो गौण नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखिए। नारायण, पार्वती जी पहुंचती हैं शिष्य भाव से। इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा, इस प्रसंग को पढ़ते हैं। नारायण, ये 105 दोहा, वहाँ पर
शुरुआत होती है। उसके पहले की जो पंक्ति है वहां से शुरू करेंगे। 105वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं, आइए पढ़ते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सिद्ध सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, हरिहर विमुख धर्म रति नाही। ते नर कह सपने हूँ नहीं जाही, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया,
त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उरति सुख भयऊ, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, सहजहि बैठे शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधर मुनि चीरा, तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दोति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी, जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा मुकुट, जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा लोचन नलिन विशाल, लोचन नलिन विशाल,
नीलकंठ लावण्य निधि नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल सोह बाल विधु भाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। हम लोग फिर से कुछ क्षणों के लिए प्रयागराज आए। जब शिव जी की कथा सुनाई याज्ञवल्क्य ऋषि ने, तो भरद्वाज जी के आंखों में स्नेह के जल आ गए और उनके मुख पर ऐसा दिखता है कि और सुनने की लालसा प्रकट हुई। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी 103 दोहे के बाद की पंक्ति हैं। बहुत लालसा बढ़ी। लिखा नयननी नीर रोमावली ठाढ़ी। रोमांच हुआ है भरद्वाज ऋषि को, ऐसे प्रेम में विह्वल हो गए, बोल नहीं सकते। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब शिष्य की इस दशा को देखा तो अभिनंदन किया। अहो धन्य। शिष्य की इस मनोदशा को जब सद्गुरु ने देखा कि यहाँ भक्ति का भाव उद्दीप्त हुआ है, तो न केवल स्थायी भाव होगा, भाव भी है और अब तो संचारी भाव भी है, क्योंकि आंखों में जल है, रोमांच हुआ है। हाँ, तो बोलते हैं अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। हे मुनीश्वर। पहले गोस्वामी जी ने मुनि भरद्वाज कहा था, है ना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तो आज याज्ञवल्क्य जी ने उनको मुनीषा बोला। बोले तुम मुनीश्वर हो, मुनियों के ईश्वर हो। केवल मनन मनन क्या, मनन इस बिंदु तक पहुंचना चाहिए। श्रेष्ठ मुनि हो। गोस्वामी जी के शब्दों को कहाँ छोड़ें कहाँ पकड़ें बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जितना जहाँ जहाँ हमें मालिक साहब रोकेंगे तो आपके प्रति मैं निवेदन करूंगा। बोलते हैं तुम्हें ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। तो कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुमको शिव जी प्राणों से प्रिय हैं। और सुनो, शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। राम जी उसको कभी पसंद नहीं करते। यहाँ एक लक्षण किया राम भक्त का, चाहे तो आप लोग अंडरलाइन कर लो। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। 103 दोहे के बाद की चौथी पांचवी चौपाई है। बोले बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। यही लक्षण है राम भक्त के। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। गुरु को अधिकार है
कि वो शिष्य की परीक्षा ले, उसकी जांच करे कि उसकी मनस्थिति क्या है, उसके भीतर मूल्य व्यवस्था क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, उसकी रुचि किधर है, इसकी जांच की उन्होंने। बोलते हैं, मैं जाना प्रथम ही मैं कहे शिवचरित, बूझा मर्म तुम्हार। मैं तो तुम्हारा मर्म जानने के लिए मैंने ये पूरी कथा सुनाई, और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि तुम प्रभु के पवित्र सेवक हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनऊ अब रघुपति लीला। तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे शील को अब मैं जान चुका हूं। अब मैं, जो तुम्हारा प्रश्न था ना, राम कवन प्रभु, हाँ, पूछो तो ही, उसको याद रखना। कथा का जो प्रवर्तक प्रश्न है वो नहीं भूलना चाहिए। राम कवन में पूछो तो ही, अथा तो हाँ। तो बोलते हैं अब मैं कहूंगा। परीक्षा हो गई, इसीलिए इसको अधिकारी प्रकरण कहा जाता है। तो एक बार पुनः लौटना होगा इस कथा में जो आध्यात्मिक बातें सामने आई हैं, उनकी ऊपर एक नज़र दौड़ानी चाहिए। जब हम कहते हैं कि राम कथा का अधिकारी अथवा अध्यात्म का कोई अधिकारी, प्रभु के बोध का कोई अधिकारी, प्रभु में समर्पित हो जाने का कोई अधिकारी कैसा होना चाहिए, तो कहा गया कि इस कथा से पता चलता है। कथा में क्या क्या बात कही है, तो बोलते हैं भगवान शिव जैसा भक्त व्रतधारी, तो भगवान का भक्त है, ऐसा होना चाहिए। क्या बोलते हैं, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। एक चौपाई ये कही कि शिव जी जैसा कोई व्रत धारण करने वाला कौन होगा। पन करी रघुपति भगति दिखाई, प्रण करके उन्होंने तो भगवान की भक्ति दिखाई। इसमें कुछ और बातें एक बार ध्यान में ले आवें। पहले सती जी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सती जी दक्ष कुमारी हैं और उनके मन में भी प्रश्न है, और जब वो पर्वत पुत्री बनी, इसलिए उनका नाम पार्वती है। पर्वतस्य पुत्री इति पार्वती। हिमालय पर्वत की पुत्री होने के नाते उनको जगदम्बा पार्वती बोलते हैं। पार्वती जी के मन में भी प्रश्न है और सती जी के भी मन में प्रश्न है, और प्रश्न दोनों का एक ही है, जो नृप तने तब ब्रह्म की भी, यही प्रश्न है। लेकिन सती जी का प्रश्न संशय की श्रेणी में आता है। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, प्रश्न ही कभी वो संशय होता है, कभी वो जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा में भी प्रश्न होता है, संशय में भी प्रश्न है। संशय में प्रश्न कैसा होता है कि उसमें नकारने का भाव ज्यादा होता है, रिजेक्शन ज्यादा है, समझने की इच्छा कम है। और कभी कभी तो प्रश्न वास्तव में जानने के लिए करते ही नहीं लोग। माने ऐसे हम लोगों के सामने भी बातें आती रहती हैं।
तो वो अपनी चातुरी कई बार हमारा ऐसा क्या करें, जनादिकाल से रोग लगे हुए हैं, तो हम अपना बुद्धि चातुर्य प्रदर्शित करने के लिए कुछ लोग बैठे होंगे, वहाँ एक प्रश्न उठाएंगे और उनकी तीव्र इच्छा ये होगी कि जिससे मैं प्रश्न कर रहा हूँ कहीं वो हतप्रभ हो जाए, उसको उत्तर ना आवे, तो क्या भाव जगेगा। मान लो तुमको उत्तर नहीं मिला तो तुमको मिला क्या फिर? बोले एक ये हम सब लोगों में रोग लगा हुआ है, एक विजयी होने की मिथ्या भावना। आई कॉर्नर्ड हिम वेरी नाइसली। मूर्ख हो। संत, अगर सच में संत वहां है, वो कहेगा अधिक से अधिक क्या समझोगे आप, हमको मूर्ख समझ लोगे और क्या समझ लोगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उत्तर देना किसी भी तरह से जरूरी नहीं है। उसको अपने अभिमान में और अपने बुद्धि चातुर्य में खुश रहने देना चाहिए। He or she should not be entertained, बस। वो इस लायक नहीं है कि उसके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। अधिक से अधिक क्या कर लेगा भाई वो? आपको समझेगा ये मूर्ख है, घर जाए। शंकर, हमको भी ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध जनई, हाँ नहीं, जोर से बोलो। बुद्ध जनई वाद परित्यजताम, जोर से बोलना चाहिए। मुंह में बोलने से क्या होता है? आप बोले, आप सुने, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। जब हम पूछ रहे हैं तो हमको सुनने में आना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने मर्यादा लगाई कि जो बुद्ध है उसके साथ वाद नहीं करना चाहिए। आई विल बी लूजर, वो मना कर देगा, आगे से उपेक्षा कर देगा, और हमारे जीवन में कुछ सत्संग की जो थोड़ी बहुत संभावना बनी थी वो समाप्त हो जाएगी, और फिर हम अपने घर बुद्धिमान बन के बैठे। ऐसा होता है। संशय की स्थिति की अभिव्यक्ति यही है। ये सती जी हैं, ये पार्वती जी नहीं हैं, ध्यान देना। सती जी अधिकारिणी नहीं हैं, हालांकि उनके मन में प्रश्न है, और इसका प्रमाण दिया इस कथा में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कि ऐसी मन स्थिति में बैठा हुआ शिष्य, उसको शिष्य भी क्या बोले, ऐसी मन स्थिति में बैठा हुआ व्यक्ति, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं, उसको अगर शिव जी समझाएं, नहीं समझता। लागन और उपदेश, देखो, वंचित, डीरेल्ड जिसको बोलते हैं। चतुराई और सत्संग एक साथ नहीं बनता। लागन और उपदेश लगा नहीं तो संशय नहीं चाहिए। जहां रिजेक्शन हो, जहां पे नकारने का भाव अधिक हो, जहां अपना चातुर्य प्रधान हो, जहां मैं बड़ा हो सद्गुरु से। अभी मैं लखनऊ में था तो सत्संग कर रहे थे, तो हमारे साधक मित्रों ने ये बात पूछी, ये चतुराई क्या चीज़ है? असल में प्रश्न ये आया था, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, मन क्रम वचन, हाँ, छाण चतुराई,
भजत कृपा करी है रघुराई। तो ये प्रश्न आया कि ये चतुराई क्या चीज है। तो उस समय ऐसा मन में भाव आया तो मैंने वही उत्तर दिया। मैंने कहा अहम चतुरः, इस वृत्ति के साथ जब मैं बैठता हूं इसी को चतुराई बोलते हैं। अहम चतुरः, मैं चतुर हूं, इस विशेषण को हमने अहम में लगा लिया। बुद्धि तीक्ष्ण हो, बुद्धि समझदार हो, बुद्धि तत्व में अवगाहन करने वाली हो, इसका निषेध नहीं हो सकता। ये तो चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। फिर चतुराई क्या है? अहम चतुरः इति भावना, मैं चतुर हूं। अहम के साथ इस विशेषण को जोड़ करके बैठना, यही चतुराई है। ये विशेषण क्या करता है? ये अपने में विनय को प्रकट होने से रोकता है। अहम चतुरः, अहम दीनः, ये दोनों विरोधी हैं। शिष्य के लिए कहा स्वस्मिन दीनत्व भावना, दीनत्व की भावना भीतर हो। तो अहम दीनः, यह वृत्ति होनी चाहिए। उसकी जगह वृत्ति क्या है? अहम चतुरः। बस अनधिकारी हो गए। न जानामि हम किंचित, जहां ये विशेषण लगना चाहिए, जहां ये वृत्ति भीतर रहनी चाहिए, अज्ञोस्मि न जानामि। अर्जुन की वृत्ति क्या है? धर्म सम्मूढ़ चेता। वो ये तो नहीं बोलता है कि अहम ज्ञानी, अहम चतुरः, जानामि हम। अर्जुन की ये वृत्ति नहीं है, इसलिए उसको गीता मिली। और जब हम अपने अहम में समझदार होने का भाव रख करके, पहले उस भाव को अहम में रख लिया, इसके बाद बैठे तो क्या समझ में आना है? जीवन भर प्रश्न करेंगे और मनोविनोद करेंगे, सत्संग नहीं। वो फिर मनोविनोद होता है। तो अधिकारी प्रकरण पहले है कि वो कौन लोग हैं जिनको कि श्रवण का लाभ मिलता है। सती को नहीं, किसको? पार्वती जी को। सती से पार्वती होने तक की जो यात्रा है, वो यात्रा शंकालु को श्रद्धालु होने की यात्रा है। एक शंकाग्रस्त जीव श्रद्धा युक्त हो जाए। पार्वती जी ने उसी प्रश्न को किया, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ये जोड़ दिया, तब कर अस विमोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पहले जैसा मोह नहीं है, अब मैं समझना चाहती हूं। तो श्रवण से जिसको लाभ होता है वो जिज्ञासु है, वो शंकालु नहीं है, वो दक्ष पुत्री नहीं है, वो हिमवान की पुत्री पार्वती है, जिनमें दृढ़ता है, जिसमें स्थिरता है, जिसमें तपस्या है और जिसमें लक्ष्य निष्ठा है, गुरु निष्ठा है। लक्ष्य निष्ठा इतना है कि जो उन्होंने लक्ष्य चुना, क्या बात है, पार्वती अम्बा क्या बोलती हैं? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी।
इसको बोलते हैं लक्ष्य निष्ठा। एक जन्म छोड़ो, जन्म कोटि। साधन निष्ठा ये है कि ऋषि लोग बार बार आते हैं कहने के लिए कि छोड़ दो, आज भी छोड़ दो तो हम कुछ और बढ़िया काम करा देंगे। उन्होंने कहा आपको बड़ी देर हो गई, तब से खड़े हो, आपको जाना चाहिए वापस। साधन निष्ठा और गुरु निष्ठा लगभग मिल मिल के रहती हैं। गुरु में निष्ठा ना हो तो साधन निष्ठा कैसे होगी? साधन लक्ष्य निष्ठा भी है पार्वती जी में, साधन निष्ठा भी है। साधन निष्ठा क्या? आप कहीं सतबार महेशु तजऊ न नारद कर उपदेशु। न उपदेश छोड़ूंगा न नारद जी को छोड़ूंगी। ऋषियों ने यही कहा कि नारद जी के चक्कर में कहां फंस गई। पार्वती जी की परीक्षा यही थी कि उनकी श्रद्धा पर चोट की जाती है, कि इनकी गुरु में अश्रद्धा हो जाए तो उपदेश में अश्रद्धा तो हो ही जाएगी। तो बार बार वहां चोट की जाती है और वो बार बार हंसी उड़ाती है उसकी। ये इसको बोलते हैं अधिकारी होना। संशय दुनिया भर को है, संशयवान होने में कोई बहुत विशेषता नहीं है। राह चलते किसी से पूछो, उसको शंकाएं होंगी। इसमें कोई महिमा नहीं है। महिमा है जिज्ञासु बनने में। और जिज्ञासु बनने में यहाँ कथा में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई बार एक जन्म से काम नहीं चलता। तो भी घाटे का सौदा नहीं है। गीता में कहा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम बहूनाम जन्मनाम अन्ते। वो शास्त्रीय सत्य हैं ये। सती जी पार्वती जी बनी और तब जिज्ञासु बन करके उपस्थित होती हैं। अब शिव जी की बात हम देखते हैं। क्या करें, हमें थोड़ा संक्षेप भी करना पड़ता है। शिव जी की बात देखिए। शिव जी की कथा याज्ञवल्क्य ऋषि यही बोलते हैं कि शिव जी की कथा मैंने तुमको इसलिए सुनाई कि तुम्हारा मर्म जानना था मुझको। तो शिव जी की कथा सुना करके भरद्वाज जी का मर्म क्या पता चला कि शिव जी से आपका बड़ा प्रेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इतना है कि जब हमारे मन में कोई आदर्श होता है, आदर्श का मतलब है कि मैं न केवल उसका आदर करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, बल्कि कहीं वैसा ही बनना चाहता हूँ। और अगर बन न सकूं तो कम से कम वैसा ही दिखना चाहता हूँ। सो my direction of life is governed by my ideal. सोचें इसको। एक व्यक्ति का आइडियल अगर हर्षद मेहता हो तो जानबूझ के मैंने दृष्टांत दिया, थोड़ा कंट्रास्ट देने पर कई बातें समझ में आ जाती हैं। कई लोग हैं जो उनको एक बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट समझते हैं और इतना ही नहीं, ऐसा भी मानते हैं कि ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। अब वो उनकी नासमझी है, लेकिन अगर किसी को वो व्यक्ति आदर्श दिखता हो, इसका मतलब है अगर वो ऐसी बात कहता है तो आपको क्या पता लगा कि इस व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम भी है, बोलिए ना,
वही है। और अगर चांस मिले, हाँ, तो ही विल बिकम दैट ओनली। अगर ये तो अवसर नहीं मिल रहा है या उसकी क्षमता नहीं है, अगर अवसर मिला तो ये वही बन जाएगा। मैं कल कोई अखबार था, उसमें देख रहा था कि युवा व्यापारियों के आदर्श अंबानी बंधु हैं, ऐसा वो दिखाया। तो अगर ये सच है, पता नहीं सच कितना है, लेकिन अगर ये सच है, इसका मतलब है कि वी वांट टू बिकम दैट। आदर्श का चुनाव अपने अंतःकरण की बनावट के अनुसार होता है। लेट अस कंक्लूड दिस वे। आदर्श का चुनाव हमारे अंतःकरण की बनावट के अनुसार होता है, और हम अपने आदर्श के जरिए भी पहचाने जाते हैं। हमारी पहचान क्या है, इसकी जांच करनी हो तो थोड़ा ये पता करना चाहिए कि इनका आदर्श कौन है। तपोवन जी महाराज हैं या स्वामी विवेकानंद जी हैं? केवल समझने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान देना। स्वामी विवेकानंद जी अगर हमारे आदर्श हैं तो नेचुरली हमारा जो जीवन बनेगा, हमारी लाइकिंग होगी, हमारी प्रिपरेशन होगी, हमारी जो तैयारी होगी वो उस तरफ होगी। तो ज्यादा नहीं तो कुछ तो बनी जाएगा व्यक्ति उस तरह का। और हो सकता है कोई एक्सेल भी कर जाए, लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका आदर्श स्वामी तपोवन जी महाराज हो, हमारे परम गुरु, गुरुदेव के गुरु। अगर उसके लाइकिंग, उसका आदर्श तपोवन जी महाराज होंगे, तो चाहे वो आज उस तरह का बना हुआ नहीं दिखता हो, लेकिन ही विल हैव द लिंगरिंग डिजायर टू बिकम दैट वे, टू बी सीन दैट वे। वो चाहेगा कि कभी वैसा हमारी रहनी हो जाए, वैसा हमारा एकांतवास हो जाए, वैसी हमारी विद्या हो जाए। सो व्हाट इज द गवर्निंग फैक्टर कि हम किसको अपना आदर्श समझते हैं। अब भरद्वाज जी का आदर्श कौन है? शिव जी। क्या मतलब हुआ? यही जांच हुई ना कि फिर भरद्वाज जी का जो भीतरी व्यक्तित्व है वो शिव जी को पसंद करता है। इसका मतलब उनके वैल्यू सिस्टम वैसे ही हैं। इसका मतलब कभी न कभी वो वैसा ही बनना चाहेंगे। इस बात को देख करके याज्ञवल्क्य ऋषि प्रफुल्लित हैं। अहो धन्य, देखो क्या पंक्ति बोली है। और मुनि नहीं कहा, एकदम संबोधन बदलते हैं, मुनीषा। जन्म आपका धन्य है, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। तुम्हें प्राण प्रिय समगौरीशा। आप समझते हो कोई व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में है, लेकिन अगर उसके आदर्श में परमहंस जी हैं, तपोवन जी हैं, रमण महर्षि हैं, या ऐसे और कोई हो, ध्यान रखना वो भले आज दिखता हो व्यापार के क्षेत्र में, बट हिज गवर्निंग फैक्टर इज समथिंग एल्स। सो लेटर और सूनर
चाहे वो 1-2 जन्म लग जाएं, रूट इज क्लियर नाउ। कोई किसानी में होगा, कोई सर्विस में होगा। उसका भविष्य कौन निर्धारित कर रहा है? भविष्य की डगर कौन निर्धारित कर रहा है? बोले उसका आदर्श।